कब से आप लोग अदालतों में आ रहे हैं? पहले शुरू से बताइए कि आपके किसके नाम एराजी थी, फिर इसमें तनाज़ा कहाँ पे हुआ? ये अराज़ी जो है ना मेरे दादा के नाम थी। मेरे दादा ने ख़रीदी थी पाकिस्तान बनने से पहले। तो इसके बाद मेरे तीन ये मेरे एक चचा जी थे मोहम्मद इस्माइल, एक मेरे अब्बा जी अल्लाह तक कैप्टन, और एक मेरी फुफ्फो थी फुफ्फो सकीना। उनके नाम मुंतकिल हुई सारी जायदाद। इसके बाद मेरे अब्बा जी के बाद जो है ना ये सारी जायदाद जो है अब्बा जी के बच्चों में यानी हम में मुंतकिल हो गई। और ये ज़मीन जो है 3 कनाल और 16 मरले है। इस ज़मीन पे जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने साथ ये आपको चेक करवा रही हूँ, ये 3 कनाल 16 मरले पे एक लड़का है जिसका नाम है सरफराज वल्द खालद, उसने कब्ज़ा कर लिया। एक मिनट, इसमें आप तफसील में जाने से पहले ये बताइए, आप अपना तारुफ करा दीजिए। जी जी। और जो बंदा, आप ये इलाका कौन सा है, कहाँ पे आपकी ये एराज़ी है, और कौन लोग जो है वो इनके ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं? आप अपना तारुफ, टीचर हैं या जो भी आपका है, पहले अपना तारुफ कराइए ज़रा। कहाँ के रहने वाले हैं, एराज़ी कहाँ पे है? मेरा नाम अज़रा नसरीन है, वल्द अल्लाह दिता कैप्टन। मेरा जो आबाई गांव है नौशहरा कक्के ज़ैया, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट में है। ये ज़मीन भी वही की है, और इस ज़मीन पे उसने 10 साल से कब्ज़ा किया हुआ है। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, 2010 में मैं रिटायर हुई थी, और 2010 से मैं इस काम में मसरूफ़ हूँ। पहले सिविल में इसका केस चला, सिविल में उन्होंने सिर्फ निशानदेही की रेवेन्यू महकमे ने, और उसी के ऊपर रिपोर्ट दे दी, लेकिन ज़मीन हमारी फिर भी उसी के पास रही। इसके बाद ये सेशन कोर्ट में चला। सेशन कोर्ट में उसने स्टेटमेंट दे दी, ये जो है सरफराज ने, कि अगर इनकी ज़मीन निकल आती है तो हम देने को तैयार हैं, हम किसी कंस्ट्रक्शन का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट मेरे पास है। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर, उस जगह के ऊपर जो आपने एराज़ी बताई है 3 कनाल के करीब है या हाँ जी ज़्यादा है, उसके ऊपर उसने क्या बना रखा है? उसके ऊपर उसने ना ये भैंसें वगैरह बांध दी हुई हैं, उसने डेयरी बना ली हुई है। ठीक है। उसने 440, हमारा नंबर है 439 और उसका नंबर है 440, जो उसने अब ख़रीदा था 2010 में। उसने उसकी आड़ में हमारे नंबर में और उसके नंबर के दरमियान में एक शारा आम है, जिसकी ज़मीन है 4 कनाल और 3 मरले। उसने उस पर भी कब्ज़ा किया और हमारी ज़मीन पे भी कब्ज़ा किया, और मतलब 440 की ख़रीदने की आड़ में उसने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा। यानी दोनों जगह के एक सरकारी रास्ते के ऊपर, सरकारी रास्ते, हाँ जी हाँ जी। और आपकी जो 3 कनाल 17 मरले है, हाँ, तकरीबन 4 कनाल है, 4 कनाल, उसके ऊपर भी उसने भी कब्ज़ा कर लिया। अब मैं 10 साल से इस परेशानी में रुल रही हूँ। कब्ज़ा उसने कब किया था? 2010 में। 2010 में कब्ज़ा? हाँ जी, 2010। और 2010 में आप लोग सिविल कोर्ट में चले गए? जी नहीं, कोई 3-4 माह सबसे पहले मैं एप्लीकेशन देती रही हूँ। मतलब पटवारी से लेके एक जो ये नहीं IG पंजाब तक एक और बना हुआ है अदारा, मेरे जहन से निकल गया है, जो सबसे बड़ा अदारा है जहाँ लाहौर रोड पे भी उसका ना, तो वहाँ पे भी मैंने दिया था, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना उसने खाली किया। अब मैं हाई कोर्ट में आई हूँ, हाई कोर्ट में भी मुझे आए 6 साल हो गए हैं। जो भी वकील करवाती हूँ वो इस केस को चलाता ही नहीं है। मुझे पता नहीं मेरे किस वजह से है। और आज तो मैं आई थी अपनी तारीख पे, तो आज जज साहब बीमार हैं, तो इसके बाद मैंने 6 साल से आप लोगों का ये हाई कोर्ट में केस? हाँ जी 6 साल। जो सेशन कोर्ट में केस था और फिर पहले सिविल कोर्ट में था, सिविल कोर्ट ने आपके हक में फ़ैसला दिया था? हक में ये फ़ैसला दिया था ना, एक तो सिर्फ उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे सिविल वालों ने, तो निशानदेही पे कर दिया कि इनकी ज़मीन जो है, इनकी ज़मीन उसके कब्ज़े में नहीं है। रास्ता भी चल रहा है, रास्ता उसने सारी ज़मीन कवर करके एक साइड पे निकाल दिया है। हमारा रास्ता जनूब की तरफ है, उसने शमाल की तरफ निकाल दिया है। और सेशन कोर्ट में उसने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि इनकी अगर निकल आए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये स्टेटमेंट दी
फिर उसके बाद जज साहब ने क्या फ़ैसला किया था? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, अदालत ने क्या फ़ैसला दिया था? बस इसके बाद उन्होंने ये केस स्टॉप कर दिया था। अच्छा, यानी वो आपके वहाँ से आपके हक़ में हो गया था? ये जब उसने कहा कि अगर इनकी निकल आए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो ज़मीन निकालने के लिए फिर मुझे हाई कोर्ट में आना पड़ा। हाई कोर्ट में ज़मीन मतलब ये आप गए थे पटवारी के पास, वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट के बाद जो सरफराज ने सेशन कोर्ट में दी थी, उसके बाद आपने पटवारी से रजू किया था कि हमारा जो रकबा है उसकी निशानदेही करो? नहीं, मैंने डायरेक्ट इधर हाई कोर्ट में आ गई थी कि कोई लीगल उसने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, अगर इनकी निकल है तो अगर के लिए मुझे इधर आना पड़ा। अच्छा, ये तो मशरूत लफ्ज़ है ना। जी जी जी, ये तो मशरूत लफ्ज़ है कि अगर निकल आए। ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ पे हाई कोर्ट में आप लोगों ने क्या कहा था जब ये रिट दायर की थी? मौक़िफ़ क्या लिया था, क्या कहना था? मौक़िफ़ दिया था उन्होंने कि आप लोगों ने हाई कोर्ट में जो रिट दायर की है उसमें क्या कहा था? उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इन्होंने निशानदेही भी क्लियर नहीं की, और ये अगर निकलने वाली है तो डॉक्यूमेंट्स इसके चेक किए जाएं, उसके भी चेक किए जाएं, और जो फ़ैसला दिया जाए वो। अच्छा, यानी ये आप लोगों का कहना था? हाँ जी। और 6 साल में हाई कोर्ट जो है इस बात का ही फैसला नहीं कर सकती नहीं कि ये ज़मीन जो है इनकी बनती है या नहीं बनती, या देनी। हाँ, हाई कोर्ट उन्होंने जो मुतलका पटवारी है, डीसी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, उसको हुक्म देना था कि इनकी निशान। हाँ जी, निशानदेही करो, इनकी मतलब दोनों की करें। हाँ। 440 की भी करे, 439 भी की करे। खसरा नंबर 439 और 440 हाँ, दोनों की 440 उसकी या 439 हमारी का तयन करो, तयन करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अभी तक हाई कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकी। यानी 6 साल में जो दूसरे फरीक थे उनको नोटिस भी गया? नोटिस भी नहीं गया। सबसे बड़ी बात ये कि आज तक उनको नोटिस नहीं जा सका। कितनी समातें हो चुकी हैं हाई कोर्ट में? तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 20 तक। यानी 6 साल में 20 समातें हुई। हाँ। और उनकी 3 साल तो जिसको मैंने सुबह सादक को दिया था, वो उसने तो 3 साल इस केस को ओपन ही नहीं किया। यानी 3 साल तो वकील साहब ने ही उस केस को हाथ नहीं लगाया ना, वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ आपकी तरफ? हाँ, उसके हाँ 1 तारीख आई थी, मैंने डायरी पे लिखी हुई है, उसने नहीं किया। उसके बाद उससे मैंने फ़ाइल ली वापस, और एक वकील करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, वो अब ये चौथा भुट्टा साहब करवाया। देखो ये क्या करते हैं। ठीक है, यानी अभी तक 6 साल में ये तयन सम्मन नहीं गया। ये दिलचस्प है। और 2 जो शोबे हैं उनके मुतालिक ये केस जो है ना वो बड़ा इनका क्लियर बनता है। एक तो वकला साहिबान की जानिब से इनकी बराबर जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई, इनकी जानिब से पेश नहीं हुए। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा जो है वो इनका जो हाई कोर्ट का मतलब जो जज साहिबान हैं उनकी जानिब से अभी तक फरीक सानी जो दूसरे फरीक हैं उनको नोटिस भी नहीं किया गया, न सरकारी किसी महकमे को डायरेक्शन दी। सिंपली ये केस सिर्फ डायरेक्शन का बनता है कि हिदायत करेगी अदालत के आप लोग जो सरकारी महकमा माल उसको जी इसको आप इनकी निशानदेही कर दें, इसको क्लियर करें, इनको कर दें। हाँ। और उसके मुताबिक आगे इनका फैसला। और ये ज़मीन ये मैं पूछती हूँ उनसे कि इनसे पूछो कि ये ज़मीन आज से मतलब 10 साल पहले किसके कब्ज़े में थी। ये ज़मीन जो है ना, हमारे माछी होते हैं लोग जो गांव में, कम्मी लोग, मेरी वालदा ने उनको दी हुई थी कि आप अपने भैंसों को चारा डाल लो।